तो हेलो माय ड्रीमीज, मेरा नाम डिम्पल है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी ब्राउन ब्यूटी में। और फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। आप लोगों ने पहली दो क्लासेस नहीं देखी तो उसे जाके ज़रूर से देखना। फर्स्ट क्लास में मैंने सारे बेसिक्स आपको बताए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से क्लियर करा है, कुछ प्रैक्टिस भी करी हमने लाइन्स की, शेप की, कलर थ्योरी भी बताई है। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज हमारी अब एक सेपरेट क्लास रहने वाली है जिसमें कि आज हमारी लाइंस की क्लास है। तो मैंने ये वर्कशीट्स निकाल ली हैं जिसमें हम आज लाइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से ये लाइंस है। इसके आज हम मशीन पे प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा। और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है ग्रुप में तो सबसे पहले जाओ, मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। बिकॉज क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलने वाली है। तो जल्दी से जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस शीट्स जो कि आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होगी सिजर जिससे हम अपने फैब्रिक को कट करेंगे। देन चाहिए होगा एक स्केल, नेसेसरी है, ये होना चाहिए। देन एक कपड़ा जिसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं शीट्स के साथ। अब देखो, ये कपड़ा कुछ भी ले सकते हो आप, घर में कोई पुराना कपड़ा पड़ा है आप वो भी ले सकते हो, नया पड़ा है वो भी ले सकते हो। और बिगनर हो तो बिल्कुल नया मत लेना, घर का कोई पुराना कुर्ता हो या शर्ट हो वो कपड़ा लेना, उसी पे कट करके प्रैक्टिस करना। मेरे पास भी देखो ये कपड़ा पड़ा हुआ है, पूरा मोड़ा हुआ है थोड़ा सा काफ़ी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। और अब जो मैं मेजरमेंट आपको आगे बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपको कट करना है। ओके, सो गाइस देख सकते हो तुम लोग, ये जो कपड़ा है काफ़ी अभी मोड़ा सा है। तो कुछ भी आप ले रहे हो कपड़ा, पुराना ही लेना। अगर बिगनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से पहली बार करने जा रहे हो प्रैक्टिस, तो घर का कोई पुराना कपड़ा लेना, अच्छे से उसको आयरन कर लेना। जैसा कि देख सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा कपड़ा प्लेन होने लग गया है। अभी जैसे वो शीट्स है ना हमारे पास प्रैक्टिस शीट, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसे कट भी करना होगा। तो पहले अभी मैं आयरन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक सारे कट कर लिए हैं इस शीट के अकॉर्डिंग। इसकी जो लंबाई मैंने रखी है 10 इंच की रखी है और चौड़ाई जो है 9 इंच की है, क्योंकि मैं इसके साइड्स को सिलने वाली हूँ ताकि यहाँ से जो है कपड़ा ना निकले। अगर आप पीको कर रहे हो, इंटरलॉक कर रहे हो, तो उसका जो साइज़ है अपने अकॉर्डिंगली कट कर लेना है शीट से मेजर करके। और मैंने यहाँ पर ऐसे 12 कपड़े कट करे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्टिच करने वाले हैं 12 अलग अलग तरह की स्टिचेस रहने वाली हैं। इन सब की हम आज शीट के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी एज अ बिगनर कर रहे हैं। जब हमारे हाथों में फिनिशिंग आ जाएगी, अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो विदाउट शीट हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके साइड्स को सिल लेती हूँ। यहाँ पर कपड़ा ले लेना है हमें और इसकी हम साइड्स जो है सिलने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, आप जो कपड़ा लेंगे ना यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं लेना है, वरना आपको ही दिक्कत होगी। जब आप ये साइड सिलेंगे तो वो वहाँ से स्ट्रेच होगा, तो सिलाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको कॉटन का ही कपड़ा लेना प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी से साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलते जाना है। जैसा कि देख रहे हो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, सेम आपको वैसे ही करना है। हाफ इंचेस का फोल्ड कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा हो पाए आपसे वैसा कर लेना। देखो बिल्कुल सीधा आपको ऐसे रखना है और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है। और मैं बता रही थी मेरे पास देखो कोई बहुत ही अच्छी मशीन तो नहीं है, नॉर्मल सी हाथ वाली मशीन है जो कि एक सेकेंड हैंड मशीन ही है। इससे मैं अभी तक अपनी सिलाई के जितने भी आप वीडियोस देखते हो मेरे सारे मैंने इसी से ही बनाए हैं। ये काफ़ी पुरानी मशीन है और मैं कभी भी यूज़ कर रही हूँ। बट हाँ, आप लोग ऐसी प्यार दिखाओगे वीडियोस पर तो मैं जल्द ही एक अच्छी सी प्यारी सी न्यू मशीन परचेज करूँगी। बट फिलहाल हम लोग इसी के साथ काम करने वाले हैं। थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा करती है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैनेज कर लेना। देखो कुछ इस तरीके से आपको चारों कोने इसके सिल लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक सिला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से ऐसे सिलेगा कुछ चारों साइड, सारे सिल के फिर मैं आगे का आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर सारे जो ये कपड़े हैं साइड से अच्छे सिल लिए हैं। सेम ऐसे आपको भी सिलना है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था सिलने में, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी अगर आप भी सिल रहे होंगे इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा। मेरी मशीन भी ख़राब हो गई, काम बीच में रुक गया था, तब मैंने दोबारा से स्टार्ट करा, मशीन को ठीक करा। अभी क्या करना है, वर्कशीट्स को उठाना है आपको, और मैं बता रही हूँ जिस तरीके से वैसे आपको लगाना है। एक कपड़ा लो इसको, और इसका जो फ्रंट साइड है यहाँ पर हमें नहीं लगाना है, जो बैक साइड है
यहाँ पर हमें कपड़े को लगाना है कुछ इस तरीके से, और पर्ल पिन होती है, उससे आपको इसे सिक्योर करना है। इस टाइप से पर्ल पिन आती है, आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए, इस टाइप से आप ले लेना। और ये मैंने कुछ शर्ट के, जो शर्ट अगर हम रेडीमेड हम खरीदते हैं उसके अंदर फॉर्म आती है, और ये कुछ पिन लगी होती है, मैंने इसको कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, क्योंकि मेरी जितनी पर्ल पिन थी सारी मैंने गुम कर दी इधर उधर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ, बाद में हम इसे हटा देंगे, अभी कपड़ा हमारा हिले नहीं, इस वजह से हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप भी अच्छे से सिक्योर कर लेना, ताकि जब सिलाई करें तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखो कुछ थोड़ा सा देख लेना, गैप वगैरह ना आए, इस टाइप से देखो ये लग गया है पीछे। और ऐसे ही अभी आपको क्या करना है, जितने भी ये पेपर हैं सब पे लगाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी पहला हमारा रहने वाला है स्ट्रेट स्टिच, और दूसरी ये जिगजैग वाली स्ट्रेट स्टिच रहने वाली है, जो कि इस टाइप से राउंड रहने वाली है। देन ये डायगोनल स्टिच होती है, क्रॉस स्टिच भी कहते हैं इसे। यहाँ पर ये लॉक स्टिच, फिर ये स्क्वायर स्टिच, ट्राइंगल स्टिच, जिगजैग स्टिच, वेव स्टिच, राउंड, ये राउंड है बिग सर्कल में, देन ये स्मॉल राउंड्स हैं, ड्रॉप शेप का और डायमंड शेप का। तो ये सारे ही स्टिचेस आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी सबसे पहले मैं सारे ही जो पेपर हैं इन सबको अच्छे से रेडी कर लेती हूँ, अच्छे से पिन अप करके। तो अभी मैंने यहाँ पे सारी वर्कशीट्स को अच्छे से रेडी कर लिया है, सब में कपड़ा अटैच कर दिया है ताकि हमें दिक्कत ना आए सिलते टाइम। उससे पहले मैं आपको मशीन का थोड़ा सा बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता है। ये होती है बॉबिन, कुछ इस टाइप से दिखती है, और ये होता है इसका बॉबिन केस। इसके अंदर हमें अच्छे से थ्रेड फिल कर लेना है ताकि बीच में धागा खत्म ना हो और काम रुके ना। तो कुछ इस टाइप से इसे इसके अंदर डालना है, और ये जो धागा है राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ पर एक कट होता है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको इस तरीके से डालना है और यहाँ से टक कर देना है, ठीक है। फिर ये जब मशीन में जाएगा तो इस टाइप से निकलेगा, और इसको यहाँ पे लगाना होता है, इसके अंदर डालना है मशीन के। और ये जो सुई है अंदर रहेगी तो नहीं जाएगा, ये सुई देखो अभी बाहर है, ये सुई अभी बाहर है तो ये आराम से फिट हो जाएगा। और अगर ये सुई अंदर रहती है इस टाइप से तो ये नहीं जाता अंदर। तो मेक श्योर ये सुई ऊपर रहे, तो उसके बाद ही आप अंदर इसको डालें बॉबिन के। इसको इस धागे को अंदर कर देंगे, उसके बाद सेम धागा, जैसे जिस कलर का कपड़ा है सेम धागा मत लेना आप लोग, वरना सिलाई का पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जैसे मशीन में नॉर्मली धागा डालते हैं वैसे ही धागा डाल लेना है आपको। मेरी मशीन नॉर्मल हाथ वाली ही मशीन है, तो सिंपल सा ही प्रोसेस है इसमें धागा डालने का, आपको भी दिखा भी दूंगी। मैंने यहाँ पे धागा डाल लिया है, आपको दिखा देती हूँ भी। ये धागा यहाँ पे डलेगा, देन उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर एक राउंड होकर ऐसे, फिर इसके अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर यहाँ पर, देन उसके बाद सुई में चला जाएगा। अब ये धागा हमारा सुई में डल चुका है। अब धागे को निकालना कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। जो बॉबिन वाला थ्रेड है वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक सिलाई नहीं होगी। एक सिलाई मतलब ये सुई अंदर गई, बाहर आई, फिर ये जो बाहर के साइड धागा है इसे खींचेंगे तो ये अंदर वाला धागा बॉबिन का बाहर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास बाहर वाला थ्रेड भी और बॉबिन वाला केस भी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग। सबसे पहले है ये स्ट्रेट वाला स्टिच। तो हमें क्या करना है, पहले अच्छे से देख लेना, पीछे से कपड़ा मोड़े ना, बिल्कुल सीधा रहे। थोड़ा पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छे से इसको डाउन कर देना है फुट को, और आराम से बिल्कुल धीरे से निडल को अंदर डालना है। और कपड़े का नीचे से भी ध्यान रखना है, कपड़ा मुड़े ना, और जैसा कि शीट के ऊपर बिल्कुल ड्रॉ हुई है लाइन, बिल्कुल सीधी सीधी चलाती जानी है आपको। वैसे आपने नोटिस करा हो मशीन से थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, क्योंकि मैंने इसको ठीक करा, ऑयलिंग भी करी है, तो मे भी थोड़ा बहुत ऑयल अभी मेरे मशीन से निकले भी। यहाँ पर पहली सिलाई लग गई है, फुट को उठाना है, देन यहाँ पर इस टाइप से कट कर देना है थ्रेड को, आगे से भी और पीछे से भी। तो आप देख सकते हो कपड़े के पीछे बिल्कुल सीधी सिलाई आई है। ऐसे ही आपको सभी लाइन पर सिलाई लगानी है अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल भी निकल रहा है पर कोई बात नहीं, और पहले धीरे धीरे ही करना, अगर नहीं हो रहा है फिर जल्दी जल्दी कर लेना जब प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो मतलब पेपर वाली वर्कशीट है ये बिगनर्स के लिए है,
जो फर्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मशीन पे प्रैक्टिस नहीं है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो है जिन्हें आती है ऑलरेडी सिलाई, थोड़ी बहुत बेसिक भी आती है, वो सिंपल क्या करेंगे, इस टाइप से ही फैब्रिक कट करेंगे और जो ये स्टिचेस पेपर पे बनी हुई है, आप उसे विदाउट लाइक ये वर्कशीट के बनाएंगे अपने उस फैब्रिक पर। और जो भी मतलब नोट्स आप बना रहे हो क्लासेस के, और जो भी वर्कशीट है या कुछ भी डाउट है, वो क्लास में ही शेयर होगा या कमेंट में आप बता सकते हैं वहाँ पे। इस टाइप से आपको सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो कुछ इस तरीके से आपकी स्टिचेस दिखेंगी और बैक साइड से ना कुछ इस टाइप से बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल सीधी। फिलहाल मेरी मशीन में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। सिलाई काफ़ी पतली आ रही है, मैंने चेक तो करा है मशीन में, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। सो सेम इसी टाइप से आपको बाकी सारी स्टिचेस पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब भी वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए मैं सब पे नहीं लगा रही हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखेगी और ये बैक साइड से बिल्कुल सीधी एकदम स्ट्रेट दिखेगी, ठीक है। नाउ अब हम करने वाले हैं ये वाला स्ट्रेट स्टिच, दूसरा वाला। इसे यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको रखना है यहाँ पर इस टाइप से, धागा ना निकले, अच्छे से सेट कर लें। अब देखो जहाँ पे एक कॉर्नर आ जाएगा, वहां पे हल्का सा पॉज देना है इस टाइप से निडल को, और निडल अंदर ही रहेगी, बाहर के साइड नहीं रहेगी। और जो कपड़ा है उसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे, फिर ये यहाँ से बिल्कुल सीधा। मेरी पेपर फट भी सकता है, तो थोड़ा धीरे करना और आराम आराम से यहाँ पे चलाना। फिर यहाँ पर फुट को उठाना है, देन यहाँ पर इसको टर्न करना है, ताकि जो कॉर्नर है इसके एजेस हैं वो अच्छे से एनहेंस हो सके। ओह माय गॉड, कुछ कांड हो गया। तो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, थोड़ा ध्यान देना पीछे से कपड़ा। देन सेम फिर से वही करना है, कोने पर जब आएगा कपड़ा। अभी देखो कपड़ा होता है तो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, अभी कागज है तो फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट करना है हमें। यहाँ पे भी चलाएंगे, कोने पर धीरे से चलाना है, फुट को उठाना है, टर्न करना है, एंड देन फिर दोबारा से सिलाई को चलाते जाना है। देख सकते हो आप यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वीडियो को चेक करने के चक्कर में। अब देखो इसे हम खोल नहीं सकते हैं क्योंकि कागज है ये। देखो इस टाइप से ये दिखेगा, कॉर्नर को अच्छे से फिल करना है, टर्न अच्छे से करना है, और बैक साइड से ये इस टाइप से दिखेगा। थर्ड है हमारा क्रॉस स्टिच, उसको भी हम अच्छे से करेंगे। ये जब हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं सूट वगैरह में या फिर किसी भी ड्रेस में, वहाँ पर इस स्टिच का बहुत ही ज़्यादा काम आता है, तो इसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। हम लैस लगाते हैं काफ़ी सारे आउटफिट्स में, तो ये पैटर्न यूज होता है और ये स्टिच यूज होती है, तो ये हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो बिगनर हो आप तो मे भी जल्दी जल्दी ना कर पाओ, ओह हाँ बिगनर हो तो नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी, बट कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा।
मैं इसको यहीं पे ही सिल देती हूँ, बार बार थ्रेड कट करना पड़ रहा है। ओ गाइस, कट करके ही करना, क्योंकि देख रहे हो ना कपड़ा मुड़ रहा है, साथ में कागज भी मुड़ रहा है, ये तो फट सकता है, पूरे पूरे चांसेस है, तो केयरफुली करना है। इसी तरीके से बाकी स्टिचेस भी आपको लगा लेनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस टाइप से दिख रहा है एंड बैक साइड से ऐसा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, स्ट्रेचेबल कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, कॉटन का ही लेना, या फिर कॉटन के अलावा कोई और सा फैब्रिक ले रहे हो तो ऐसा लेना जो स्ट्रेच ना हो, ठीक है, सिंपल ही सीधा रहे बिल्कुल, ताकि सिलने में कोई दिक्कत ना हो। पीछे से ऐसा दिखेगा। ये हमारी होगी क्रॉस स्टिच। देन उसके बाद आती है हमारी लॉक स्टिच। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर वक्त हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी सिलाई में। लॉक लगाना होता है ताकि जो सिलाई है खुले ना। इसमें बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है। अब देखो काफ़ी मशीन में होता है, वो आगे पीछे करने वाला होता है ना, मेरी मशीन में नहीं है, तो मैं इसको इस टाइप से करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, उसको आगे पीछे करने का एक ऑप्शन होता है मशीन्स में। मेरी इस वाली मशीन में ख़राब है वो वाला सिस्टम थोड़ा सा, तो मैं इसको इस टाइप से लॉक करती हूँ। अब देखो, अभी ये फुट यहाँ पर है, तब मैं उठाती इसको तो ये खुद ही यहाँ पे पहुँच जाता पीछे के साइड, बट अभी मैं इसको खुद ही मैनेज करके कर रही हूँ। स्टड और थ्रेड को लूज करना पड़ेगा, वरना पेपर फट जाएगा। फुट को पीछे करेंगे। ये हमारा लॉक हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या, ये सिलाई खुलेगी नहीं यहाँ से, जैसे बाकी स्टिचेस थे उसमें कोई लॉक नहीं लगाया था हमने, तो अगर हम एक धागा खींचते तो वो खुल जाता, बट अभी हमने इस सीधी सीधी सिलाई को लाके यहाँ पर लॉक कर दिया है, तो ये सिलाई जो ऊपर वाली है वो नहीं खुलेगी और ये पीछे से इस टाइप से दिखेगी। थोड़ा फिनिशिंग से नहीं दिख रही है, मैं दोबारा से एक और करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। सेम वही स्ट्रेट स्टिच करनी है पहले। ऐसे, देन उसके बाद यहाँ पे लाएंगे आप, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा है तो। इस तरीके से लॉक लगाना है। अब आपके ऊपर है, एक बार लगाना है, दो बार लगाना है। मैं यहाँ पर 2 बार लगा देती हूँ। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। देखो इसमें कितने फिनिशिंग से हुआ है। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगाई है, देन यहाँ पे मैंने 2 लॉक लगाए हैं। वो आपकी चॉइस रहेगी कितने लॉक करना है आपको। बिल्कुल सीधा लाएंगे, देन में इसको यहाँ पर 2 सिलाई आगे करना है, देन इसको यहाँ पे ले आना है, फिर वापस से दूसरी स्टिच देनी है, देन ये हो जाएगा। अब आप देखो, खुद देख लो यहाँ पर, इसमें जब मैंने पहली स्टिच लगाई इतनी परफेक्टली नहीं हुई, जब मैंने दूसरी लगाई हल्का सा आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे भी हल्का कर्व आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था। इसमें भी थोड़ी गलती हुई, बट जैसे मैंने यहाँ पे तीसरी स्टिच करी है, आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग हुई है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है बिल्कुल, और यहाँ पे अच्छे से लॉक हो गई है। और बैक साइड से भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आपसे भी ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्टिचेस खराब हो, या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है सारी ही खराब हो, एक बार में ना ही प्रैक्टिस कर पाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन कामों में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम करने वाले हैं स्क्वायर स्टिच। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे आराम से करना है। स्टार्ट करेंगे सेंटर से, सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ये सेंटर में रखा, जल्दीबाजी नहीं मचानी है बिल्कुल भी। जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पे हमें फुट को उठाना है और कपड़े को टर्न कर लेना है। नीचे कपड़ा भी देखना है, खराब ना हो गया हो, हिल डुल ना गया हो। देन धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। देन एक टर्निंग पॉइंट आया है, फिर कपड़े को टर्न किया है, फिर यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सिलते जाना है।
तो ये कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगा। स्क्वायर स्टिच हमारा सेंटर से स्टार्ट होगा और ये इसका पूरा बाहर की तरफ जाता जाएगा। जितना बड़ा भी हमें चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। आप इसे आगे कंटिन्यू कर लेना, मैंने इसको इतना करके दिखा दिया है। और देखो कहीं कहीं पे मेरी यहाँ पे लाइन अगर अलग हो गई है तो मैंने जो लाइन मेरे से अलग हुई है उसी लाइन को सीधा कर दिया। ये नहीं कि यहाँ टेढ़ा हुआ तो मैं दोबारा यहाँ पे इस पे चलने लग गई, नहीं। अगर मेरी लाइन यहाँ से टेढ़ी हुई है तो मैं उस टेढ़ी लाइन को मैं सीधा ले जा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और पीछे के साइड से देखो ये किस टाइप से दिखेगा। थ्रेड को कट कर देते हैं। ये देखो पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कपड़ा हल्का सा खींच रहा था तो कपड़ा यहाँ पे मुड़ गया, बाकी स्टिच देखो बिल्कुल परफेक्ट आई है। और आगे से भी देख सकते हो। अब हमारी है ट्रायंगल स्टिच, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। सेंटर पे 2 स्टिच लगाई, देन कर्व आया जहाँ पर, जहाँ से टर्निंग पॉइंट आया उसे टर्न करा, देन यहाँ पे स्लोली स्लोली करना है। जब भी सेंटर में हम कर रहे होंगे ना, कोई सी भी स्टिच हो, स्क्वायर स्टिच हो, ट्रायंगल हो या राउंड हो, सेंटर में हमें थोड़ा धीरे काम करना है। और जहाँ जहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पे फुट को स्लोली उठाना है और कपड़े को आराम से टर्न करना है, ताकि जो उसके कॉर्नर है अच्छे से फिनिशिंग आ पाए वहाँ पर। मे बी देखो ऐसा हो सकता है पेपर पे आपका जो ये पॉइंट्स है ना अच्छे से ना आ पाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कागज ना यहाँ पे घिसक सा जा रहा है थोड़ा, पर कहीं कहीं अच्छे से भी आ रहा है। तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रायंगल स्टिच भी कंप्लीट हो गई है। इसे मैंने पूरा आपको करके दिखाया है ताकि आप समझ पाओ कैसा पैटर्न और कैसी डिज़ाइन आएगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है यहाँ पर। और जो इनकी लाइन का गैप है वो मैंने सबका सेम रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे से यहाँ पे हल्की गलती हुई थी तो यहाँ का डिस्टेंस भी ऑब्वियसली बात है अलग हो जाएगा। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली नीचे वालों को भी एडजस्ट कर दिया है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट चलाएंगे तो गैप इसका सेम ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही गैप कर दिया था तो मुझे नीचे भी यहाँ पे करना पड़ा है। और सेम एज इट इज साइड में जो गैप आया था वो मुझे उसको भी एडजस्ट करना पड़ा है। बट आप इसके बीच का जो गैप देखेंगे इन लाइन्स का वो सेम होना चाहिए तीनों साइड्स। पीछे भी देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है वर्क। थ्रेड को कट करते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर बनके रेडी हुआ है ना। ये हमारी हो गई ट्रायंगल स्टिच। नाउ जिगजैग स्टिच। अभी हमें जल्दी जल्दी करना होगा, वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है। सो इसमें देखो सेम वैसे ही करना है, मतलब सारी स्टिचेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। बस आपको डिजाइन और डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, किस डायरेक्शन में सिलाई हो रही है और कहाँ पे उसके कर्व्स आ रहे हैं, कहाँ से उसका टर्न हो रहा है पॉइंट, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होकर खुद को उठाना होता है और कपड़े को टर्न करना होता है। बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा आप सारी स्टिचेस बहुत अच्छे से इजीली कर लेंगे। अब मेरे साथ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, जो लाइन इस पर बनी है मैं उस पर नहीं कर पा रही हूँ, अलग ही कर दे रही हूँ। बट जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम रख रही हूँ मैं। तो इस टाइप से हमारी हो गई है जिगजैग स्टिच। एक और कर लेते हैं यहाँ पर।
दिया थ्रेड को, तो कुछ इस तरीके से जिगजैग स्टिच हो जाएगी। एंड बैक साइड पे भी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बाकी सारी आपको इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। अब हमारी है वेब स्टिच। इसमें क्या है, कोई कॉर्नर नहीं है, रफ एजेस होते हैं, तो इसमें हमें ध्यान से करना होगा। इसमें फुट को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं है। जहाँ पे कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पे हमें फुट को उठाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अंदर वेब स्टिच में क्या होगा, हमें कपड़े को ही घुमाना होगा। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई करी, कपड़े को मैं घुमा रही हूँ। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही होगा, मेरे से भी नहीं होता था पहले। फिर धीरे 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 कपड़े को घुमाना है, मशीन को चलाते रहना है। यहाँ पे मेरी सिलाई काफी छोटी आ रही है, इस वजह से देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये ना कागज जो है खिंच जा रहा है धागे के साथ। बाकी इसका कर्व देख सकते हो किस तरीके से आया है, मेन आपको वो समझना है। बैक साइड में देखो वेव, वेव यानी लहर वाली जो स्टिच होती है वो है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेम इस टाइप से सेकंड वाली भी बन गई है हमारी। एंड बैक साइड पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी है वेव स्टिच। अब नेक्स्ट हमारी है राउंड स्टिच, जिसमें एक सर्कल है जो कि एक स्पाइरल जैसा। इसे भी सेम हमारा जैसे ये अभी था वेव स्टिच उसके जैसे ही करना है। इसमें भी हमें फुट को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर को यानी फैब्रिक को ही टर्न करना है। सेंटर में इसमें डाला हमने, थोड़ा सा सेंटर में उठाना पड़ेगा। तो जहां जरूरत लगे फुट उठाने की वहां पे उठा भी सकते हो, सेंटर में तो करना ही पड़ेगा फुट को उठा सकते हुए। पर जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फुट को उठाने की बिल्कुल भी। आप इजीली कपड़े को घुमाते जाएंगे और ये सिलाई होती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से राउंड हो रहा है ये, बस आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। अच्छे से मशीन को चलाते जाना है, कपड़े को घुमाते जाना है। स्टार्टिंग में धीरे मशीन चलाएं, जैसे सर्कल बड़ा होता जाए मशीन की स्पीड धीरे 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 तेज करते जाएं। एंड मेक श्योर जो इन सर्कल के बीच का जो गैप है वो सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो कोई सी भी स्टिच हो, स्ट्रेट स्टिच हो, राउंड हो, वेव हो, कर्व हो, डायगोनल हो, स्क्वायर हो, कोई सी भी स्टिच है सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। और आपके पास अगर पैर वाली मशीन है या इलेक्ट्रिक मशीन है, अगर आप उससे कर रहे हैं तो आपका जो कंट्रोल रहेगा पैरों पे रहेगा। पैर से आप अपना चलाएंगे मशीन को और दोनों हाथ से जो है कपड़े को अच्छे से इस टाइप से टर्न कर पाएंगे, इस टाइप से घुमा पाएंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से आपका बनेगा। हाथ वाली मशीन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आप भी हाथ वाली मशीन से कर रहे हो, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे से भी हो रहा है तो आप भी कर सकते हो। और इसी तरह हमारा राउंड स्टिच भी कंप्लीट होता है। थ्रेड्स को कट कर देंगे आगे से बैक साइड से भी। एंड सी गाइस, आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस।
बहुत ही परफेक्ट तरीके से राउंड हुआ है। सेंटर में आपको मे बी फुट की उठाने की जरूरत पड़ सकती है, बाकी पूरा जो सर्कल है जैसे जैसे बड़ा होगा आपको सिर्फ कपड़े को ही घुमाना होगा। अब पीछे से देखिए बैक साइड से, यहाँ से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग है। ये कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ध्यान रखना है आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे भी मुड़ गया है, कपड़ा मुड़े ना। तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और सेंटर यहाँ से देखो तुम यार, तो ये राउंड स्टिच हमारी रेडी है। सेम ये दूसरी राउंड स्टिच है, इसमें हमारे जो सर्कल है छोटे हैं, इसमें भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। सेम इस तरीके से ये भी रेडी हो जाएगा। ये हमारा स्मॉल राउंड है, यहाँ पे कपड़ा खींच रहा है तो ये इस टाइप से रेडी हो जाएगा। अब हमारे 2 स्टिचेस बचे हैं, हम 11 स्टिच पर आ गए हैं, टोटल 12 थे। ये ड्रॉप स्टिच है, इसमें भी, इसमें देखो कब कब पहले तो देखो डिजाइन को अच्छे से एनालाइज करना होता है। इसमें देख सकते हो ड्रॉप के अंदर हमारा जो है यहाँ पर पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पे नीचे जो है कर्व होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ जहाँ पे कर्व आएगा वहाँ पे तो हम इजिली फैब्रिक को घुमा के कर लेंगे स्टिच, बट यहाँ पे कॉर्नर पे एक अच्छा सा फिनिश आना चाहिए। अभी हम करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने स्टिच करा, एक एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्व है। अब जैसे राउंड स्टिच में हमें सेंटर में उठाना पड़ा था फुट को, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे उठाना पड़ेगा फुट को। फिर यहाँ पर एक कॉर्नर आएगा, मैंने बता दिया है। फ्रंट से देख रहे हो नहीं समझ आएगा, बट बैक से देखो, बैक साइड से आपको अच्छे से स्टिच का पता चल पाएगा। एक ड्रॉप का शेप प्रॉपर बन रहा है यहाँ पर। सी थ्रेड को कट कर देते हैं पहले तो ये हमारा ड्रॉप स्टिच हो गया है। नाउ लास्ट हमारा है डायमंड स्टिच, इसको भी हम समझ लेते हैं। सेम वैसा ही है, आपको इसके चारों साइड्स पर डायमंड में क्या होता है, चारों साइड्स रहती हैं और जो स्ट्रेट लाइन इसमें रहती है वो डायगोनल रहती है। तो डायगोनल स्टिच भी यहाँ पर आ गई, स्ट्रेट भी आ गई, और ये स्पाइरल जैसी घूम भी रही होती है, बट इसकी शेप जो है इस टाइप से हो। तो इसी के साथ
ये हमारी सारे स्टिचेस थे स्ट्रेट स्टिच, जो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये हमारी दूसरी वाली स्ट्रेट स्टिच हो गई, बैक साइड से ये ऐसी दिख रही थी। क्रॉस स्टिच पीछे से ऐसी थी। ये हमारी लॉक स्टिच, स्क्वायर, ट्रायंगल स्टिच, zigzag, वेव, और ये मेरा फेवरेट राउंड वाला, ये काफी अच्छा बना है। बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, बस कपड़ा थोड़ा सा हिल डुल गया है। ये सेकेंड राउंड वाला हमारा। देन ये ड्रॉप स्टिच, देन लास्ट हमारा हो गया डायमंड स्टिच। तो ये जो हमारी सारी स्टिचेस थी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।